झारखंड के छात्र में जो है वो उसका खून नहीं खोलता है, उसे आदत हो गया है, उसे शोषण 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 बर्दाश्त करते करते वो शोषण का जो आदी हो चुके हैं। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी आंदोलन करते थे, कहाँ हैं? गायब हैं। जो कंडीशन है यहाँ का, आप बताओ ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग भ्रष्ट है। हम लाचार छात्र छात्राओं का आवाज सुनेगा कौन? जाएंगे ये आपका अदालत की दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्कार, दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेपीएससी को लेकर छात्र हमेशा आंदोलनरत रहते हैं और जेपीएससी का मुद्दा हमेशा यहां जेपीएससी के परीक्षा को लेकर विवाद में रहता है। ऐसे में छात्र जेपीएससी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मामला फंस जाता है। फंस इसलिए जाता है कि आचार संहिता लागू हो चुका है और छात्र अब आंदोलन की तैयारी धरे के धरे रह गए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जेपीएससी के कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। इमाम जी हैं हमारे साथ। कल हम लोग एसडीओ साहब से अनुमति लेने के लिए गए हुए थे, काफ़ी डिस्कस हुआ, विचार विमर्श हुई। उन्होंने अंतिम रूप से कहा है कि कोई राजनीतिक लोग जो है शामिल नहीं होना चाहिए और तो आपको अनुमति दिया जा सकता है। हम लोग को लिखा कर भी लिया गया। उसके बाद वो अपने उच्च पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी से भी वो बात किए। उसके बाद आखिर आज बोले हैं कि नहीं और स्वीकृत कर दिया गया है। बोला कि अभी आंदोलन मत कीजिए, 2 महीने के बाद कीजिएगा तो प्रशासनिक सहयोग भी आपको पूरी तरह से मिलेगा और अभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, उन्होंने आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ इसमें एक कारण ये भी रहा कि अभी जो है कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ पर इसमें शामिल होकर के हो सकता है कि ये उग्र हो जाए आंदोलन। तो छात्रों पर जो है जो आएंगे तो वो निर्दोष बच्चे जो होते हैं, गरीब घर से आते हैं और बहुत मुश्किल से वो पढ़ाई करते हैं, तो उनका भविष्य में किसी तरह से खिलवाड़ ना हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर न काटना पड़े। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि तोड़फोड़ हुआ था जो है जेएसएससी ऑफिस के बाहर में, तो इस तरह से नौबत आने का ज़्यादा संभावना था। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि हाँ आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार जो है गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि समय लग सकता है, क्योंकि आप एक दिन में भ्रष्टाचार जैसे ऐसे दिमाग को आप तुरंत खत्म नहीं कर सकते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी का, जहाँ तक मेरा मानना है कि जेपीएससी और जेएसएससी में पहला जेपीएससी से लेकर के तमाम अभी जो 11वीं जेपीएससी है, किसी में भी विवाद का थमने का नाम नहीं लिया है। और सीबीआई जांच पिछले 18 जो है सीबीआई जो है जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का पिछले 2010 से जांच हो रहा है, 13 साल से, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अभिशाप है और कलंक है। तो इसको धोने के लिए थोड़ा सा लंबा समय, थोड़ा सा संघर्ष की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें हौसला रखना पड़ेगा और इस गलत के विरोध में बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलते हैं तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा तो हमेशा से झारखंड में विवादों में रहा है, लेकिन सरकार, अभी मान लीजिए आचार संहिता लग गया, ठीक है, इस वजह से आपको रद्द करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को आपने पहले भी घेरने का काम किया है, जेपीएससी को घेरने का काम किया है, लेकिन क्यों, क्या वजह है कि ये अभी बार बार ऐसी चूक हो जाती है? बिल्कुल, इसमें एक कारण तो है कि छात्रों की भी जो है ना, झारखंड के छात्र में जो है वो उसका खून नहीं खोलता है, उसे आदत हो गया है, उसे शोषण 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 बर्दाश्त करते करते वो शोषण का जो आदी हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ कमेंट करना जानेंगे, रोना जानेंगे, लेकिन सरकार के पास आना मुश्किल होता है। वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, अपनी बातें रखना नहीं चाहते हैं, अपनी आवाज़ खुलकर नहीं रखना चाहते हैं और सिर्फ जाति धर्म के चक्कर में वो फंस कर उलझ कर वोट करने में विश्वास करते हैं। शिक्षा, रोजगार और जो है चिकित्सा, तमाम मूल मुद्दे से उसे भटकाया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो उसका माइंड वॉश किया गया है, उसे इस तरह से तैयार किया गया है। तो इस झारखंड के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अपने हक अधिकार के लिए, विशेष करके शिक्षित युवाओं से, हक अधिकार के लिए अगर आगे नहीं आते हैं, अनुच्छेद 19 में आपने देखा होगा कि अब वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दिया गया है, तो उसका भी उपयोग अब नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्य है आप झारखंड के युवाओं का। तो इसका पालन करें, उसके अनुसार आप कार्रवाई करें, उसके अनुसार सामने आए। अगर आप सामने नहीं आएंगे तो आपकी ये लड़ाई कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा और जो भी आएगा वो राजनीतिक रोटी सेकेगा। और आप लोग जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को आगे कर देते हैं और आपका शोषण लगातार होता है। आप जेपीएससी में देखिए, चाहे जेएसएससी का आंदोलन देखिए, पहले बंधु तिर्की जी छात्रों का आंदोलन करते थे, लेकिन आज कहाँ है? गायब हैं। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी आंदोलन करते थे, कहाँ हैं? गायब हैं। इस तरह से तमाम जो अभी देखिएगा आपका जो जयराम महतो अभी कहाँ है? वो गायब है।
तो जब भी मुसीबत आया है छात्रों का, तो ये छात्र नेता जो है ये छात्र नेता, ये फर्जी छात्र नेता सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इन लोगों का बहिष्कार करना है तो आप लोगों को आगे आना ही होगा। छात्रों का उम्र निकलता जा रहा है, छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार चेत नहीं रही है। हम कुछ और छात्रों से बात करेंगे। क्या देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो हमारे मित्र ने अभी बताया कि यहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो छात्र हैं थोड़े आदिवासी बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, गरीब लाचार बेबस समझकर यहाँ के छात्राओं का जो हक है, जैसा आपने बताया कि उम्र निकल रहा है, मेरा प्रश्न मात्र यही है कि क्या उम्र वापस आ सकता है कभी? आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ कि अभी जो पीजीटी का रिजल्ट निकला, बोकारो के एक ही सेंटर से बहुत सारे लोग उम्मीदवार उससे सफल हुए। क्या ऐसा पॉसिबल है? और वैसे छात्राओं को, सफल छात्रों को नियुक्त किया गया और बाकी सब्जेक्ट का जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट का रिजल्ट निकला है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उनका कब नियुक्ति होगा, कैसे होगा? इसी तरह आपने देखा होगा कि 2016 की नियुक्ति जो हुई थी टीजीटी की, वो भी अभी तक प्रोसेस में है। तो तमाम विचारों को, तमाम जो स्थिति है झारखंड की, निश्चित रूप से भ्रष्ट हैं लोग। और निश्चित रूप से यहाँ पे एक आवश्यकता है एक सफल, सुयोग्य, एक ऐसे अधिकारी की जो झारखंड के छात्र छात्राओं का प्रॉब्लम जो है सही में समझ सके। यहाँ राजनीतिक अपना रोटी सेकना तो बहुत ईजी है, सारे लोग सेक रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न मात्र एक ही है कि क्या वैसे सारे उम्मीदवारों का उम्र वापस लाया जा सकता है? सभी लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है और सही में जो सुयोग्य है, जो डिजर्व करता है, वे इस भ्रष्टाचार के चक्कर में वो कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। जो कंडीशन है यहाँ का, आप बताओ ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग भ्रष्ट है। ऐसे में हम लाचार छात्राओं का आवाज सुनेगा कौन? लगातार छात्र छात्राओं की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसकी जांच भी होती है, लेकिन जांच में कुछ भी निकल के नहीं आ पाता है। अब देखना ये है कि छात्र का ये आंदोलन जो 11वीं जेपीएससी में अनियमितता की, गड़बड़ी की जो मामला सामने आया है, उसको अब ये आंदोलन के रूप में कब देते हैं और कब तक ये चलेगा? आपको ये आंदोलन लंबा चलेगा और जरूर हम लोग जीतेंगे। हम लोग अलग अलग रूप से अभी इस पे, सबसे पहले तो हम लोग अभी जाएंगे, ये आपका अदालत की दरवाज़ा खटखटाएंगे 2 तारीख से हम लोग इस पर, और इसको कोशिश करेंगे कि वहीं पर स्थगित हो जाए और ये परीक्षा रद्द हो, इसका जांच हो, हम लोग मांग करेंगे। और यदि वहाँ भी न्याय नहीं, क्योंकि न्यायपालिका में भी सरकार की और जो है पैसे का ही ज़्यादातर बोलबाला रहता है और लंबा समय चला जाता है। तारीख पे तारीख इतना दिया जाता है कि झारखंड के स्टूडेंट लड़ नहीं पाते हैं, लंबे समय तक लड़ नहीं पाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। हाँ, 1-2 केस हो सकता है, सोनी कुमारी केस में जीतने को मिला था, तो इस तरह से, लेकिन हमारा जो है हौसला बुलंद रहेगा। और मैं तमाम झारखंड के छात्रों से यही कहूँगा कि लड़ाई को छोटा मत समझिए, इसको बड़ा करना है और ये बड़ी बीमारी है, इसको जड़ से मिटाना है। और मैं उन छात्रों से विशेष करके कहना चाहता हूँ कि उनको जो 100 या 120 नंबर जो कटअप लग रहा है ना कि वो लोग पास हो गए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला जेपीएससी से लेकर अभी 7वां जेपीएससी तक लगातार पीटी पास मैं भी किया हूँ, मैं भी इंटरव्यू दिया हूँ, तो क्या मैं सफल हो गया? जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तो ईमानदार लोगों का चयन नहीं होगा। आप लोग जितना भी कोशिश कर लें, इसलिए आवाज़ उठाइए और जब भी आंदोलन के लिए बुलाया जाए तो सामने आइए। नहीं तो आप यदि सिर्फ अवसरवादी की तरह से देखते रहेंगे कि आपका लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, तो कोई लड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ नेता जो है या छात्र नेता है, सिर्फ आपका यूज करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं और राजनीति में देखिएगा कि विधायक और सांसद बनने के लिए ही आपका साथ देते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें, नहीं तो इस जो भ्रष्टाचार, आपके साथ जो शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार आप भी हैं यदि आप आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, छात्रों की ये लड़ाई अब कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्र का भविष्य अभी भी अंधकार में है।
अंधकार में है और सरकार इस पे कोई भी जवाब देने से हमेशा बचती नजर आती रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।